ड्यू कैंपस है वो जेंडर न्यूट्रल है क्या? वहाँ पर लड़के और लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जैसा कुछ एटमॉस्फेयर फील होता है आपको? आई डोंट थिंक सो। कि आप फेमिनिज्म से क्या समझते हैं, क्या होता है फेमिनिज्म? लड़के फेमिनिस्ट हो सकते हैं? हमारे जो घरों में होते हैं मम्मी को हमेशा पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको क्या डिफरेंस दिखता है दिल्ली और अमृतसर के कंपैरिजन में? हेलो, हाय, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इल्मा और आज शक्ति अभियान की टीम के साथ हम आए हैं ड्यू के कैंपस में, जहाँ पर हम स्टूडेंट से बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी को लेकर। क्या जानते हैं स्टूडेंट्स जेंडर इक्वालिटी को लेकर? कितना अवेयर है वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में? उनके लिए फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इन सब सवालों के साथ आज हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से और उनसे जानेंगे जेंडर इक्वालिटी का मतलब। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रिचांशा। आपका? समृद्धि। आपका? गौतमी। गौतमी, हाय। मेरा पहले सवाल आपसे होगा कि आप फेमिनिज्म से क्या समझते हैं, क्या होता है फेमिनिज्म? जेंडर इक्वालिटी मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए वुमेंस को, इक्वल कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए सोसाइटी में। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि अगर घर में कोई फैसले लिए जाते हैं, जैसे पुरुष भी लेते हैं, जैसे अगर घर में कोई बेटा है या बेटी है, तो किसके लिए घर से बाहर निकलना आसानी है? मतलब अगर अब रात में कभी आपको बाहर निकलना है तो किसके लिए आसानी है? क्या किसी पुरुष के लिए आसानी है, कि घर के बेटे के लिए आसानी है, या घर की बेटी के लिए आसानी है बाहर जाना? सी अकॉर्डिंग टू अगर सोसाइटी को देख के चलूँ मैं, तो सोसाइटी की थिंकिंग ये है कि ज़्यादातर लड़कों को निकलने दो। अगर लड़की निकल भी रही है तो उसके साथ कोई भाई होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए फॉर हर सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड सोसाइटी को भी थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। अगर रात में लड़की निकल रही है तो एटलीस्ट उसे सेफ फील होना चाहिए। सेफ इन्वायरमेंट सोसाइटी को क्रिएट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि अगर आप बात करते हैं ड्यू कैंपसेस की, क्या आपको कैसा लगता है कि ड्यू कैंपसेस है वो जेंडर न्यूट्रल है क्या? वहाँ पर लड़के और लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जैसा कुछ एटमॉस्फेयर फील होता है आपको ड्यू कैंपसेस में? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ड्यू में, एंड एवरीवन इज़ इक्वल हियर। क्लासेस वगैरह में भी आई डोंट सी एनी डिस्क्रिमिनेशन। मी माई सेल्फ बीइंग फ्रॉम अ गर्ल्स कॉलेज, आई डोंट नो कि कोविड में क्या सीन है इन सब का, बट आई फील कि हाँ, ड्यू में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम युवराज है, युवराज सिंह, और मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब। मेरा नाम हितार्थ है और मैं गुजरात से हूँ। हाय युवराज, हाय। हितार्थ। तो हितार्थ और युवराज, मेरा आप सबसे सवाल है, सबसे पहला सवाल आप दोनों से रहेगा कि आप दोनों फेमिनिज्म, जब हम वर्ड फेमिनिज्म सुनते हैं तो उससे आपको क्या समझ आता है? फेमिनिज़म जब हम सुनते हैं तो इट्स बेसिकली अबाउट कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हम किसी भी फील्ड में हो, वो लड़कों और लड़कियों को इक्वलिटी, इट्स अबाउट इक्वलिटी, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए दोनों को किसी भी फील्ड में। यथार्थ, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, क्या लड़के फेमिनिस्ट हो सकते हैं? जी, ज़रूर होना चाहिए लड़कों को फेमिनिस्ट, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात है वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो दोनों ही जेंडर्स में बराबर बात होनी चाहिए। बिकॉज वी आर स्पीकिंग ऑफ इक्वालिटी, तो दोनों ही जेंडर्स को प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए, आई फील। जब हम ड्यू कैंपसेस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ड्यू कैंपसेस जेंडर इक्वल हैं? क्या आपको इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो आपको मिल रही हैं, क्या आपके साथ वाली जो आपकी फीमेल फ्रेंड है, क्या उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू कैंपसेस में मिल पा रही हैं? क्या ड्यू कैंपसेस इतने जेंडर न्यूट्रल हैं? मुझे लगता है इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। आप कई पर्सपेक्टिव्स में इसको देख सकते हैं, बट कहने के लिए हैं और कहने के लिए नहीं भी हैं। और आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर, क्योंकि डीयू में अब एक जगह से बच्चे नहीं आ रहे, तो एक जैसी सोच नहीं हो सकती। तो बहुत अलग अलग सोच के लोग जो एक साथ जब आते हैं तो कहीं कहीं पर क्लैश भी होता है, कहीं कहीं पर एक जैसी सोच होती है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल पा रही हैं, बट कहीं ना कहीं पर वो एक तरह से फिर भी वो सोच है, अभी बाकी है, हमारे देश में भी बाकी है। तो हमें वो डीयू में भी देखने को ऑब्वियसली मिलेगी ही, ना सिर्फ डीयू में, आप कहीं भी और देख लें तो आपको देखने को मिलेगी। यथार्थ, आप दिल्ली से हैं या कभी आप कहीं बाहर से हैं? आई एम फ्रॉम गुजरात। तो आपको क्या लगता है कि जब आप दिल्ली को देखते हैं जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, और गुजरात को देखते हैं जहाँ से आप आते हैं, मतलब अपने घर में या फिर अपने जहाँ पर आपने अपनी स्कूलिंग करी होगी, तो वहाँ पर और यहाँ पर आपको जेंडर इक्वालिटी कहाँ ज़्यादा लगती है? और अगर नहीं है, यहाँ पर कम है वहाँ कम है, तो उसका क्या रीज़न आपको लगता है? जितना हमने हमारे बड़ों से सुना है तो पहले के ज़माने में गुजरात वाज वेरी कंजर्वेटिव स्टेट। मतलब वहाँ पर सोसाइटी वाज वेरी कंजर्वेटिव, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। विमेन वर वेरी बहुत काफ़ी मार्जिन्स में रही है विमेन। लेकिन जितना मैंने अपने बचपन से देखा है, जितना मैं ग्रो अप हुआ हूँ, मैंने देखा है, आई हैव सीन कि गुजरात में काफ़ी हद तक हमें जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है। विमेन हैव अ लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन
एवरी सेक्टर, एटलीस्ट एवरी सेक्टर इन गुजरात. बट दिल्ली में कहीं हद तक मुझे ये चीज़ बहुत ही कम दिखी है, क्योंकि विमेन आर स्टिल, और सेफ्टी की जब जहाँ तक बात आती है, सेफ्टी के मामले में तो दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर विमेन, इवन नॉट फॉर मेन. बट हाँ, गुजरात में एज वी नो सेफ्टी इंडेक्स में बहुत आगे है गुजरात. गुजरात इज़ रियली सेफ फॉर ऑल द पीपल. एंड हाँ, हमारे यहाँ पर जिस तरह से मैंने देखा है, विमेन आर मोर इक्वल बट नॉट इन दिल्ली. थैंक यू. युवराज, जैसा आपने बताया था आप अमृतसर से, वही मेरा सवाल आपके स्टेट के लिए भी रहेगा. तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है दिल्ली और अमृतसर के कंपैरिजन में? टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, तो आई वुड से कि पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ स्टेट्स फॉर विमेन. तो आप अगर पंजाब में हैं तो आपको अपनी सेफ्टी की फ़िक्र करने की बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब बहुत सेफ़ है, एक तो औरतों के लिए. दूसरा आई वुड से कि क्योंकि 500 साल पहले जो सिख धर्म का प्रभाव पड़ा, नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम अ सिख, बट क्योंकि हमारा वाला पंजाब है, इसमें सिख धर्म बहुत प्रोमिनेंट है. और हमारे पंजाब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट जेंडर इक्वालिटी, बट इक्वालिटी जो है वो वैसे भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी. टॉकिंग अबाउट रिलीजियस इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी, तो वो बहुत सारा है. इवन गुरु नानक देव कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखे जित जम्मे राजान, कि इस औरत को क्यों बुरा कहा जाए जिसने राजाओं को, बड़े बड़े संतों महात्माओं को पैदा किया है. तो वो जो समाज पर प्रभाव पड़ता है, वो आप देखते हैं कि वो मेजॉरिटी में जो प्रभाव है वो उनकी मानसिकता में बैठ चुका है. तो अब पंजाब में बहुत हद तक अच्छा है हालात बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली. और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जो मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जॉब्स वगैरह में, करियर में, वो मुझे लगता है कि दिल्ली में कई हद तक ज़्यादा है कि लड़कियों को आज़ादी है. पंजाब में भी है बहुत, पर पंजाब में कहीं ना कहीं आपको कंजर्वेटिव सोच देखने को मिलेगी, जो कि दिल्ली में आकर जब वो देखते हैं तो वो बदल जाती है एक्सपोजर की वजह से. जो वो इतना एक्सपोजर हमें शायद पंजाब में नहीं देखने को भी मिलता. बट औरत की हालात, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी बहुत अच्छा है पंजाब में. थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच यथार्थ फॉर सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. हेलो गाइज, आपका नाम? सिया. खुशी. सिया. ओह, यू बोथ हैव द सेम नेम, सिया. सो सिया, मुझे आपसे पहला सवाल ये था कि फेमिनिज्म से आप क्या समझते हो? मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका? सेम एजुकेटेड होना चाहिए. Feminism is about all equality among all both genders. थैंक यू. मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा आप तीनों से ही, अगर आप बताना चाहें कि ड्यू कैंपसेस आपको कितना लगता है जेंडर न्यूट्रल? मान लीजिए इफ़ यू आर राइट नाउ स्टडिंग, व्हाट आर द कोर्सेज यू गाइस आर डूइंग? मेरा बीकॉम ऑनर्स है. बीकॉम ऑनर्स. बीकॉम ऑनर्स. Become honors. Oh, you are from the same faculty, for same department. So मेरा ये डिपार्टमेंट, जैसे once you complete your course, आपको उसके बाद जो है जॉब के लिए जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि when you go for jobs opportunities and everything, तो कितना आसान है महिलाओं को वो जॉब मिलना और किसी पुरुष को वो जॉब मिलने के लिए? आपको क्या लगता है कि किसी महिला के लिए वो जॉब सिक्योर करना, मान लीजिए कोई नाइट की शिफ्ट है या फिर थोड़ा फिजिकल वर्क उसमें ज़्यादा है, तो उसमें जॉब सिक्योर करना, कि उस जॉब प्लेसमेंट पे आना महिला के लिए ज़्यादा आसान है या पुरुष के लिए? हाँ, मतलब एज़ कम्पेयर टू मैन, वुमेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है जॉब को सिक्योर कर पाना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटल प्रेशर भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मैन. तो वुमेन के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट है ही. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि जब भी हम जॉब की बात करते हैं तो क्या पे स्केल में भी डिफरेंस आता है सेम जॉब के लिए जब हम एक लड़का और लड़की की बात करते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो पेमेंट है वो तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि मतलब आपको कितना आता है, आप कितने अच्छे से वो काम कर सकते हो. आपका कोई सेम ही है. ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ. हाय अंकित. अंकित, आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के नवादा ज़िला से. अच्छा अच्छा. तो अंकित, आज हम जेंडर इक्वालिटी पे थोड़ी बातचीत करने चाह रहे हैं आप सबसे. तो हम जानना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं जब हम फेमिनिज्म वर्ड की बात सुनते हैं, तो फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं? ऐसे जनरली देखा जाता है कि फेमिनिज़म को बस पॉलिटिकल या फिर जो सिविल राइट्स महिलाओं को मिले हैं यहाँ तक लिमिट कर दिया जाता है. लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मतलब फैमिली के अंदर भी लागू होते हैं, हर एक स्फेयर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी जो दफ्तरें होती हैं वहाँ भी ये लागू हो सकती है. तो ये मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मतलब पॉलिटिकल या फिर कोई इकोनॉमिक स्फेयर में बस इंडिपेंडेंट दे देना ही
मतलब ये फेमिनिज़्म होता है। लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करती है, जैसे कि जो ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट जो वीमेन फेस करती है वर्क प्लेस पे, और फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे अगर हम बात करें तो एम्पावर जो वीमेन है वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम मेल हैं, जो मतलब जितने भी पुरुष हैं इस सोसाइटी में, उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एम्पावर वीमेन के साथ हम रह सकते हैं। उन्हें ये आता ही नहीं है कि जो एम्पावर्ड वुमेन है उनके साथ रहना किस तरीके से है, बात किस तरीके से करनी है। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या आपको लगता है लड़के फेमिनिस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसे जो सिमन डिवेबर की बात करें तो उनके जो मतलब हस्बैंड थे, पार्टनर थे, जिनका नाम जीन पॉल सार्त्र था, वो भी एक तरीके से फेमिनिज़्म को सपोर्ट करते थे। जो पॉलिटिकल साइंस में अगर देखें तो सबसे पहला जो फेमिनिस्ट माना जाता है वो प्लेटो माना जाता है, जो कि मेल, मतलब पुरुष भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अब मैं एक सवाल और था कि आपको क्या लगता है कि ड्यू के कैंपसेस हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं? क्या वो जेंडर इक्वालिटी पे बातचीत करते हैं? ड्यू में वो जेंडर इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, क्लासेस की बात करें या हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो उसमें कितना सही है ड्यू के कैंपसेस में? दिखता है नहीं? बिल्कुल, जेंडर इक्वलिटी भर भर कर दिखता है यहाँ अगर बात करें तो। मेरी क्लास का अगर मैं स्ट्रेंथ देखूँ तो महिलाओं की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर कंपेयर टू बॉयज़ देखें तो बहुत अच्छी है, दिखती है। और फिर इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ड्यू बिल्कुल प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए। ये मतलब ड्यू में आपको मिलता है देखने, और कहीं का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो बहुत हद तक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ वुमेन्स को। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? निकिता, निकिता, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में। निकिता, हमारा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जब हम घर के फ़ैसलों की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि घर में पापा होते हैं जो बहुत सारे फ़ैसले लेते हैं, मम्मी के फ़ैसले हम हमेशा देखते हैं कि सिर्फ घरेलू या किचन तक रह पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले खुद से ले सकती हैं अभी या नहीं ले सकती? 100%। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर हम फेमिनिज़्म वर्ड की बात करते हैं तो आपके लिए फेमिनिज़्म का मतलब क्या है? फॉर मी फेमिनिज्म अबाउट मैं अपने ओपिनियंस रख सकूँ, सामने वाले को सुन सकूँ और इक्वालिटी पे आ सकूँ, बेसिकली एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ सकूँ। दैट इज़ फेमिनिज्म फॉर मी। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हम ड्यू कैंपस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ड्यू कैंपसेस जो हैं वो जेंडर इक्वल हैं, या वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है? इतना तो मैं कैंपस नहीं गई हूँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई डिपार्टमेंट, येस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, इट्स जेंडर न्यूट्रल। बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होती है, तो ऐसा क्या आपको लगता है ऑब्स्टिकल है कि जहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी नहीं ले पाते हैं? जैसे हम अपने घरों की बात करें तो उसका क्या रीज़न होता है कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमारे जो घरों में होते हैं मम्मी को हमेशा पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर मम्मी को भी उनकी सास से परमिशन लेनी पड़ती है, कि इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से नहीं ले पाती हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है? मे बी डिपेंड्स ऑन दी फैमिली, लाइक ओपिनियन ऑफ पीपल। मेरे घर में ऐसा नहीं है, इट्स अबाउट कौन क्या सोचता है, एंड देन वी कम टू कॉमन ग्राउंड। तो बाकी जगह क्या होता है, डिपेंड्स ऑन फैमिली जनरेशन की वो कैसे चल रहे हैं। सो इतना मुझे इस बारे में कुछ आइडिया है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच।